नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखो हम टॉपिक पढ़ेंगे पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान के बारे में। हमारे जो परिवेश है, पर्यावरण है, उसमें देखो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के प्रदूषक हैं या प्रदूषण फैल रहे हैं जो प्रदूषकों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, जिसमें मनुष्य स्वयं जिसका क्या है जिम्मेदार भी है। ठीक है, तो उससे पर्यावरणीय समस्याएं समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण की जो समस्या है तथा उसके समाधान के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पर्यावरण किसे कहते हैं, जो हम देखो छोटी कक्षाओं में इसके बारे में हमें पढ़ चुके हैं, पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण क्या होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरणीय समस्याएं क्या होती हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं या उन समस्याओं का हम क्या समाधान कर सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला देखो पर्यावरण है जो क्या है, इसका सामान्य यानी परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण से यह शब्द क्या है, मिलकर बना है। परि यानी क्या होता है, चारों ओर, आवरण यानी उसका क्या होता है, खोल। पर ये क्या है, इसमें उपसर्ग है। परि इसमें क्या है, उपसर्ग है, जो परि उपसर्ग से यानी आवरण के परि उपसर्ग मिलने से या लगने से क्या शब्द बना है, पर्यावरण बना है। परि प्लस आवरण यानी चारों तरफ का आवरण, हमारे चारों तरफ हम जो भी परिवेश या जो भी आवरण या जो भी वातावरण हम देख रहे हैं वो सभी आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। या सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो हमें घेरे हुए हैं उस परिवेश को ही क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। वही क्या कहलाता है, पर्यावरण। ठीक है, अब इसके अलग अलग पर्यावरण की जो क्या है, अलग अलग विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने अलग अलग रूप से इसे क्या किया गया है, परिभाषित किया है। जिसमें सीसी पाई के अनुसार है, बोरिंग महोदय के अनुसार है, तो अलग अलग विद्वानों ने इसे क्या किया है, परिभाषित किया है। पहला देखो यहाँ पे सीसी पाई के अनुसार, सीसी पाई के अनुसार सीसी पाई के अनुसार देखो मनुष्य है, मनुष्य एक, देखो मनुष्य एक विशेष स्थान, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय में, विशेष समय में जिन परिस्थितियों से घिरा है, इसमें है कि सीसी पाई के अनुसार जो पर्यावरण किसे कहते हैं, तो इसमें देखो मनुष्य एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय में और किन किन विशेष परिस्थितियों से या जिन विशेष परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। सीसी पाई ने उसे क्या कहा है, पर्यावरण कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय में जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है वही पर क्या कहलाता है, उसे मनुष्य का पर्यावरण कहलाता है या उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी इसकी परिभाषा आती है बोरिंग महोदय के अनुसार। बोरिंग महोदय के अनुसार इसमें आता है कि मनुष्य के पर्यावरण में, कि मनुष्य के पर्यावरण में या एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके, वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है।
बोरिंग महोदय के अनुसार है कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक उस व्यक्ति को प्रभावित किया करता है, वह सब कुछ उसका क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। वह सब कुछ क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो ये तीन क्या है? पर्यावरण की एक सामान्य परिभाषा है कि हमारे चारों ओर हम जो भी आवरण देख रहे हैं वह आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। एक है इसमें सीसी पाई के अनुसार और तीसरे इसमें बोरिंग महोदय के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा है। बोरिंग महोदय के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा के बारे में। उसके बाद में आता है पर्यावरण प्रदूषण। इसमें देखो जो समस्याएं हैं कि पर्यावरणीय समस्याएं, तो पर्यावरण में मुख्य रूप से कौन सी समस्या है? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अधिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, भूमि या मृदा प्रदूषण के बारे में। ये इन प्रदूषणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो पर्यावरण में हमें क्या है, जो होने वाली जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में तथा इनके जो समाधान है उस समाधान के बारे में। तो इसके बाद में देखो पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया कि पर्यावरण क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? तो देखो पर्यावरण जो प्रदूषण है या प्रदूषण जो शब्द है वो किससे बना है? पोल्यूशन से बना है। पोल्यूशन से बना है, जो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द पोल्यूटस से बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द है पोल्यूटस शब्द है। उस पोल्यूटस शब्द से कौन सा शब्द बना है? पोल्यूशन शब्द बना है, जो इंग्लिश में अंग्रेजी में प्रदूषण को क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पोल्यूशन है या प्रदूषण है वो किस शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है पोल्यूटस से, और उसे पोल्यूटस शब्द से क्या बना है? प्रदूषण बना है। ठीक है, उसे पोल्यूटस शब्द से क्या बना है? प्रदूषण बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? दूषित होता है। लैटिन भाषा का जो शब्द है पोल्यूटस, इसका अर्थ क्या होता है? दूषित होता है, यानी दूषित है। तो कोई भी चीज़ है जल में जो अवांछनीय तत्व मिल जाते हैं तो वो दूषित हो जाता है, तो उसमें जल प्रदूषण है। वायु में वायु प्रदूषण है। मिट्टी जो मृदा है या भूमि है तो भूमि प्रदूषण है। जैसे शोरगुल है जो वातावरण में पर्यावरण में, तो उसे ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि अधिक है तो ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इस शब्द यानी पोल्यूशन शब्द से, पोल्यूशन शब्द है वो पोल्यूटस शब्द है लैटिन भाषा का, उससे बना है। और पोल्यूटस का अर्थ क्या होता है? जो दूषित होता है। पोल्यूटस का अर्थ क्या होता है? दूषित होता है। तो देखो इसमें अलग अलग, इसमें भी जो विद्वान है भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने क्या दिए? इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। एक तो क्या है अमेरिका की जो क्या है एक अकादमी है उसके द्वारा दी गई है। एक इसमें जो ईपीओडम के अनुसार है वो इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें है ईपीओडम के अनुसार। इसमें देखो पर्यावरणीय प्रदूषण, इसमें परिभाषा है ईपी ओडम के अनुसार। ईपी ओडम के अनुसार, तो ईपी ओडम के अनुसार है देखो वायु, जल एवं मृदा में भौतिक रासायनिक व जैविक गुण में या जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन, जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन या होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ संपूर्ण
परिवेश, संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक, संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है। ईपी ओडम के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? तो इसमें है देखो, वायु, जल एवं मृदा में भौतिक, रासायनिक व जैविक, यानी वायु है, जल है और मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, यानी जल के भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, जैविक गुणों में तथा वायु है तथा मृदा है, इसके भौतिक गुण में, रासायनिक गुण में और जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के जो भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व है, उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाते हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? प्रदूषण, या उन्हें क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, उन सभी को क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है इसमें एक अमेरिका की संस्था है जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमिक संस्था है अमेरिका की, उसके अनुसार परिभाषा है, तो वो देखो। अगले इसमें देखो आती है, ये तो ईपी ओडम के अनुसार, एक इसमें अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार, अमेरिका की एक संस्था है, अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार क्या है? प्रदूषण क्या है, किसे कहते हैं? प्रदूषण किसे कहते हैं? यहाँ पे हम देखो प्रदूषण की, पर्यावरण की परिभाषा पढ़ ली है, यहाँ पे हम प्रदूषण की परिभाषा पढ़ रहे हैं, जिसमें ईपी ओडम के अनुसार पढ़ ली, और एक इसमें है अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार। तो इसमें देखो, जल, वायु तथा पृथ्वी, जल, वायु तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन, गुणों में अवांछनीय परिवर्तन जिससे या जो, जिससे मनुष्य और जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों को, जीवों, मनुष्य और जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचती हो या क्षति होती हो। क्या कहते हैं उसे? प्रदूषण कहते हैं। किसके अनुसार है? अमेरिका की एक राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, उसके अनुसार प्रदूषण किसे कहते हैं? तो उसमें देखो, जल है, वायु है तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है जिससे मनुष्य तथा जीवों और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है उनको क्या होती हो? नुकसान होता हो, क्षति होती हो, उसे क्या कहा है इसने? प्रदूषण कहा है। ठीक है, उसने क्या कहा? इसे प्रदूषण कहा है। इसके अलावा एक है राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति। राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के अनुसार प्रदूषण किसे कहते हैं? तो देखो, लगभग तीनों परिभाषा एपी ओडम है,
अमेरिका की जो विज्ञान अकादमी के अनुसार है, एक है राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के अनुसार है। लगभग तीनों में यही है कि जल, वायु तथा उनके पृथ्वी है या मृदा उसके भौतिक गुणों में और जैविक गुणों में, रासायनिक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है। तो इसमें किसने नकारात्मक परिवर्तन कहा है, किसी में से मनुष्य के प्रभाव जो मनुष्य के ऊपर यानी विपरीत प्रभाव मनुष्य के भौतिक या प्राकृतिक व सांस्कृतिक जो वातावरण प्रभाव पड़ता हो या हानि पहुंचते हो। इसने मनुष्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बता दिया। इसने इसके बारे में क्या बताया कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, जिसमें इसने है कि जल, वायु तथा मृदा या पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक व जैविक, भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन या गुणों में अवांछनीय परिवर्तन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, गुणों में नकारात्मक वृद्धि, गुणों में नकारात्मक वृद्धि या नकारात्मक क्या लिख सकते हैं, परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। किसके अनुसार है, राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के अनुसार है कि जल, वायु तथा पृथ्वी के जैविक, भौतिक व रासायनिक गुणों में होने वाला नकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। होने वाला नकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने, प्रदूषण के बारे में। तीन ही परिभाषा हमने किसके बारे में पढ़ी थी, पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया था। दो परिभाषाएं, एक उसकी सामान्य परिभाषा और इसमें हमने प्रदूषण के बारे में एक प्रदूषण शब्द किससे बनाया है उसके बारे में पढ़ा हमने। एक तीन इसमें परिभाषाएं पढ़ी कि प्रदूषण ईपी ओडम के अनुसार प्रदूषण क्या है। इसके बाद में जो अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार प्रदूषण क्या है। एक है राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के अनुसार प्रदूषण किससे कहते हैं। अब देखो इनमें जल, वायु तथा पृथ्वी के भौतिक और रासायनिक व जैविक गुणों में जो नकारात्मक परिवर्तन है या अवांछनीय परिवर्तन है किन के द्वारा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हमें प्रदूषक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, प्रदूषक कहा जाता है। कि प्रदूषक क्या है, अब इसमें आता है कि प्रदूषक किसे कहते हैं। प्रदूषक, ठीक है, प्रदूषक है कि किसे कहा जाता है कि ऐसे अवांछनीय पदार्थ, ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो क्या है, किसी भी मूल तत्व में जिसकी उपस्थिति के कारण से वो उसको क्या करते हैं, दूषित करते हैं। कोई भी अवांछनीय जो पदार्थ है वो किसी भी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति के कारण से उसे क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, देखो इसमें आता है कोई अवांछनीय पदार्थ या तत्व है जो मूल तत्वों में उपस्थिति से उन्हें परिवर्तित कर देता है। यानी कोई भी इसमें ऐसा अवांछनीय जो पदार्थ है जो पर्यावरण में, मूल तत्व कहाँ पे उपस्थित होते हैं, पर्यावरण में। कोई भी पर्यावरण में जो मूल तत्व है जैसे कौन कौन से हैं, जल है, वायु है या मृदा है, इन मूल तत्वों में अपनी उपस्थिति से उसे क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। उसे क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषण और प्रदूषक दोनों अलग अलग हैं। प्रदूषण किसके द्वारा होता है, इन प्रदूषकों के कारण से प्रदूषण होता है कि ये जो कोई भी अवांछनीय पदार्थ है ये किसी भी पर्यावरण के मूल तत्वों में मिल जाते हैं और जिसके कारण से वह मूल तत्व क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या उसमें अपने जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है या जैविक गुण है, उनमें उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण से, इन अवांछनीय पदार्थों के मिलने के कारण से। उन्हीं अवांछनीय पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे
ये तो है सामान्य बातें इसकी कि प्रदूषण क्या है, पर्यावरण क्या है, प्रदूषक कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से जो तत्व है इसमें शामिल होते हैं, तो उनके बारे में है। अब आता है इसमें प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, तो यहाँ पे देखो प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें देखो जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है तथा ध्वनि प्रदूषण है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, औद्योगिक प्रदूषण है, पॉलीथीन प्रदूषण है। अनेक प्रकार के प्रदूषण इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, या अनेक प्रकार के पर्यावरण में क्या होते हैं, प्रदूषण या पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरणीय समस्याएं होती है। तो इसमें यहाँ पे हम मुख्य 4 प्रदूषणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। एक है इसमें जल प्रदूषण, दूसरा इसमें आता है जैसे पहला इसमें जैसे वायु प्रदूषण, दूसरा इसमें आता है जल प्रदूषण, और तीसरा इसमें आता है मृदा प्रदूषण, और चौथा इसमें आता है ध्वनि प्रदूषण। चौथा इसमें आता है ध्वनि प्रदूषण, जिसमें है देखो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और इसके बाद में आता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके देखो हमने जितनी भी प्रदूषण की परिभाषा पढ़ी उसके अनुसार हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे इसमें है वायु प्रदूषण है कि वायु में ऐसे अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति से वायु में क्या है, वायु के जो गुण हैं उन गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उस परिवर्तन से जो क्या प्रदूषण होता है या उसे क्या कहते हैं, हमें वायु प्रदूषण कहते हैं। या उसे उपस्थिति के कारण से जैसी वायु हमें प्राप्त होती है वो वायु क्या कहलाती है, प्रदूषित वायु कहलाती है। जिसमें अनेक प्रकार के वायु प्रदूषण में जो मुख्य रूप से क्या है, जो CFC जो गैस होती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, इस प्रकार की जो गैसें होती हैं, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस प्रकार की गैसें हैं जो वायु प्रदूषण में क्या है, मुख्य रूप से सहयोगी हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। तो इसमें देखो इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे विस्तार से वायु प्रदूषण के बारे में। अब देखो 4 हम प्रदूषणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण के बारे में। यानी वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो देखो वायु में जो भी हानिकारक है, जो भी विषैले गैसीय पदार्थ हैं, यानी वायु में देखो ठोस पदार्थ तो मिल नहीं सकते, बल्कि कैसे पदार्थ मिलते हैं, जो गैसीय पदार्थ हैं, जो हानिकारक है, जो विषैले गैसीय पदार्थ हैं, उनके मिलने से वायुमंडलीय वातावरण में जो असंतुलन उत्पन्न होता है कि वायुमंडलीय जो वातावरण है, उस वायुमंडलीय वातावरण में जो असंतुलन उत्पन्न होता है, उस असंतुलन को क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहा जाता है। यानी वायु प्रदूषण है, वायु में है जो कुछ भी विषैले है या हानिकारक जो गैसीय पदार्थ हैं, विषैले या हानिकारक जो गैसीय पदार्थ हैं, उन गैसीय पदार्थों के मिलने के कारण से वायुमंडलीय जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहा जाता है। गैसीय पदार्थ जैसे अनेक प्रकार की गैसें हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाली जो धुआं है, उद्योगों से निकलने वाली धुआं है, अनेक प्रकार के रासायनिक जो गैसें हैं, अनेक कार्य हैं या अनेक प्रकार के जो गैसीय पदार्थ हैं, जिनके मिलने से वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है, या वायु जो मंडल है, वायुमंडलीय दशाओं में असंतुलन उत्पन्न होता है। कि जो वायुमंडल है, जो उसके हमने वायुमंडल के देखो निर्माण के या वायुमंडल के जो हमने प्रकार या परतों के बारे में अध्ययन किया था, वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ा था। तो उस संगठन में अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, जिसमें हमने 8 या 9 गैसों के बारे में अध्ययन किया था पिछले क्लास में। 9 गैसें जो प्रमुख गैसें हैं, जिन गैसों के द्वारा सबसे अधिक गैस है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इस प्रकार से जो अलग अलग गैसों का इसमें मिश्रण है, और उनमें क्या है, कमी या वृद्धि होती है, असंतुलन उत्पन्न होता है, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, या उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद में देखो वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। वायु प्रदूषण के
स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर वायु प्रदूषण स्रोत के आधार पे देखो दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है वायु प्रदूषण को, यानी किन के द्वारा, कौन से स्रोत है जिनके द्वारा वायु प्रदूषण होता है। तो उसके दो स्रोत है, एक है इसमें प्राकृतिक है और दूसरा इसमें आता है मानव जनित, जिसमें है पहला प्राकृतिक। प्राकृतिक में देखो जैसे ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी है, विभिन्न जो आंधियाँ आती है, आंधी है, तूफान के द्वारा उड़ने वाले अनेक प्रकार के जहरीले जो कण है या जो अनेक प्रकार की धूल है उसके द्वारा है। तो इसमें ये मुख्य कण है, ज्वालामुखी के द्वारा उद्गार के समय देखो अनेक प्रकार की गैसें हैं तथा जो ठोस पदार्थ हैं, राख है, इस प्रकार के जो पदार्थ या तत्व निकलते हैं तो वायु में क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, वायु प्रदूषण होता है। आंधी के द्वारा है, तूफान के द्वारा है, तो इनके द्वारा क्या होती है वायु प्रदूषण, जो किसके द्वारा आते हैं, सभी प्रकृति के द्वारा सबते क्या है वायु में इस प्रकार के पदार्थों को क्या है मिलते हैं, वायुमंडलीय असंतुलन उत्पन्न होता है। दूसरा इसमें आता है मानव जनित, दूसरा इसमें कौन सा आता है, मानव जनित। प्राकृतिक है और ये मानव जनित है। मानव जनित में जैसे जलाऊ लकड़ी होती है, हम ईंधन के लिए लकड़ी जलाते हैं, जलाऊ लकड़ी है। अनेक प्रकार के मानव के द्वारा उद्योग स्थापित किए जाते हैं, इससे निकलने वाली धुआं है। परिवहन के साधन संचालित होते हैं, परिवहन के साधनों से निकलने वाली जो धुआं है। तो इस प्रकार के जो क्या है मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनसे निकलने वाले जो हानिकारक या विषैली जो गैस है जो वायु में मिलती है, उससे वायुमंडलीय जो असंतुलन उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, मानव जनित वायु प्रदूषण है। ठीक है, प्राकृतिक है और एक होता है इसमें मानव जनित, प्राकृतिक और मानव जनित। उसके बाद में आता है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में। ये हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया। अब आता है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, यानी कौन कौन से विपरीत या गलत प्रभाव वायु प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कौन कौन से दुष्प्रभाव या बुरे प्रभाव मानव तथा पर्यावरण या जीव जंतु है, वनस्पति हैं, इनके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव किस प्रकार से या प्रतिकूल प्रभाव कैसा पड़ता है। तो उन्हें विपरीत प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, कि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि जिससे अनेक प्रकार की क्या होती हैं बीमारियां होती है मानव स्वास्थ्य वायु प्रदूषण के कारण से, जिसमें है दमा है या श्वास रोग है, चर्म रोग है, हृदय रोग है, अनेक प्रकार की फेफड़ों की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं मानव को इससे क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर क्या है वायु प्रदूषण के द्वारा इसका विपरीत प्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो पहला इसमें है मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। दूसरा इसमें आता है वनस्पति तथा जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव। वनस्पति तथा जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव, जो भी पेड़ पौधे हैं जीव जंतु हैं उसमें भी इसका क्या होता है बुरा असर पड़ता है। वनस्पति से क्या होती है प्रदूषण के कारण से नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। जैसे वनस्पति नष्ट हो गई तो उसमें निवास करने वाले जो भी प्राणी हैं जीव जंतु हैं उनकी जो प्रजाति है वो भी विलुप्त होने की संभावना होती है, जिसके कारण से जो क्या है वनस्पति और जीव जंतु के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनके स्वास्थ्य पर भी इनके वनस्पति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा इसमें आता है जलवायु। तीसरा इसमें आता है जलवायु और वायुमंडलीय
जलवायु और वायुमंडलीय दशाओं पर विपरीत प्रभाव। वो जलवायु है जिससे जलवायु परिवर्तन है, शीत है, उष्ण है, कभी सर्दी अधिक पड़ती है, कभी गर्मी अधिक पड़ती है, कभी सर्दी गर्मी जो दोनों ही अधिक नहीं पड़ती हैं, कभी बरसात अधिक होती है। वायुमंडल दशाएं, वायुमंडल है, जलवायु है, इसके बारे में हमने मौसम और जलवायु के बारे में दिन किया था पिछले वीडियो में हमने जो पहले, तो उनमें वायुमंडल दशाएं तथा जलवायु दशाएं उन पे भी क्या पड़ता है, विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनका भी संतुलन क्या होता है, डगमगा जाता है, इनमें भी क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा है इसमें, चौथा इसमें आता है ओजोन व ग्रीन हाउस प्रभाव। ओजोन व ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी जिसके कारण से देखो प्रदूषण के कारण से हमारे वायुमंडलीय संगठन में जो वायुमंडलीय परतों के बारे में अध्ययन किया था, तो उसमें हमने पढ़ी थी कि ओजोन परत के बारे में, जिसमें छिद्रण के बारे में हमने इसमें आगे पढ़ेंगे ओजोन छिद्रण के बारे में। ओजोन परत में जो क्या है पतला होने के कारण है, किस कारण से होती है, तो इसमें देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लोरोफ्लोर है, मीथेन है, इस प्रकार की जो गैसें हैं उन गैसों में वृद्धि होने के कारण से ओजोन गैस में जो क्या होती है, कमी आती है, और ओजोन गैस कमी होने से उस स्थानों को क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। तो इसमें ओजोन परत में पतला होना तथा ग्रीन हाउस प्रभाव है, जिससे सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या है, पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं, और पृथ्वी द्वारा वापस क्या है, जो पार्थिव विकिरण है उनको क्या है, जो ये प्रदूषित जो गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी मात्रा अधिक होने के कारण से उनकी एक परत बन जाती है और उनको वापस क्या है, पर्यावरण में नहीं लौटने देती हैं, जिससे कारण से उससे पृथ्वी का तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसे क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इनमें ओजोन परत में छिद्रण है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, इस प्रकार के जो क्या है पर्यावरणीय समस्याओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये चार तो क्या है, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव है। इसके बाद में है कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, लेकिन इसको रोकने के, इसकी समस्या के समाधान कौन कौन से हैं, उपाय कौन कौन से हैं, तो उन उपायों के बारे में देखो। इसको रोकने के उपाय कि वायु प्रदूषण है, इसके समस्या के समाधान कौन कौन से हैं, या इनको रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, कि कैसे ये समस्या हो रही है। देखो कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान अवश्य खोजा जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो उसकी दवाई के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी सलाह लेते हैं। यानी जैसे हमारी समस्या है शरीर में किसी प्रकार की, तो उसके समाधान के लिए हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। या अन्य प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसके समाधान अवश्य होता है। तो इसमें है कि वायु प्रदूषण से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसके समाधान या उसके उपाय कौन कौन से किए जा सकते हैं। तो उसमें देखो पहला उपाय है वृक्षारोपण। पहला उपाय कौन सा है, वृक्षारोपण। यानी प्रत्येक क्षेत्र में सरकार की यह निश्चित किया है कि जितना भी उसका भौगोलिक प्रदेश है, जितना भी उसका क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल के 33% भाग पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। 33% भाग पर वन। क्षेत्रफल के 33% भाग पे, जितना भी क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। या 1/3 भाग पे क्या होने चाहिए, वन अवश्य होने चाहिए। तो पहला इसका उपाय है कि वृक्षारोपण के अधिक से अधिक हमें क्या लगाए जाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, जिससे कारण से जो भी जहरीली गैसें हैं उनका ये क्या कर ले, अवशोषण कर ले, और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो वायुमंडल में वृद्धि हो सके। दूसरा इसमें आता है वाहनों पर नियंत्रण। दूसरा इसमें कौन सा आता है, वाहनों पे नियंत्रण तथा इसकी क्या है, तथा वैकल्पिक साधनों का वाहनों पर क्या किया जाना चाहिए, जो भी पेट्रोल है, डीजल है, इससे चलने वाले जो भी वाहन है, जिससे क्या निकलने वाले धुआं क्या है, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, और इसको वाहनों पर क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। और वाहनों के स्थान पे ऐसे साधनों का जो उपयोग करना चाहिए, या ऐसे साधनों की खोज करनी चाहिए उसके वैकल्पिक स्थान पे, कि जिसके कारण से क्या है, उस प्रदूषण को हम क्या कर सके, कम किया जा सके। यानी प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के स्थान पे ऐसे वैकल्पिक साधन जो बिना प्रदूषण के हो या प्रदूषण नहीं फैलाते हो, ऐसे वैकल्पिक साधनों की हमें क्या करनी चाहिए, खोज की जानी चाहिए। तो ये दूसरा है। इसके बाद में आता है तीसरा
तीसरा इसमें आता है जो उद्योग है, उद्योग शहरों के बाहर स्थापित होने चाहिए। जो भी उद्योग है वो कहाँ स्थापित होने चाहिए? शहरों के बाहर स्थापित होनी चाहिए। किस शहर में स्थापित नहीं होगी? शहर में जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है, तो उससे प्रदूषण की मात्रा और यातायात के साधन भी क्या चलते हैं? अधिक चलते हैं, जिसके कारण से उस क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है, बढ़ जाती है, जिसलिए या इसके लिए जो भी उद्योग है उन उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए? शहर से बाहर उन उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए। यानी उद्योगों को शहर से बाहर क्या करना चाहिए? स्थापित करना चाहिए। और 4 नंबर में इसमें ईंधन के जो भी परंपरागत साधन है, ईंधन के जो भी परंपरागत साधन है उनके स्थान पे, यानी ईंधन के परंपरागत साधनों की जगह गैर परंपरागत साधनों के स्थान पे या जगह पे क्या करना चाहिए? ईंधन के गैर परंपरागत जो साधन है उन साधनों का उपयोग करना चाहिए। इन ईंधन के जो भी परंपरागत कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, इनके जिनसे द्वारा क्या होता है? प्रदूषण या धुआं निकलती है, धुआं उत्सर्जित होती है, तो उनके स्थान पे हमें गैर परंपरागत साधनों का, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जाओं का, ऐसे गैर परंपरागत जो साधन है उनका क्या करना चाहिए? हमें उपयोग करना चाहिए। तो ये 4 इसमें कौन से हैं? जो उपाय है, यानी वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय या वायु प्रदूषण की जो समस्या है उस समस्या के क्या है? समाधान है। ठीक है। अब इसके अलावा एक देखो, सरकार के द्वारा भी क्या किए जा रहे हैं? कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी क्या किए जा रहे हैं? कुछ प्रयास सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। तो उन प्रयासों के बारे में अध्ययन करेंगे, सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास। ठीक है, सरकारी प्रयास। यानी वायु प्रदूषण है, उस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कौन कौन सी कार्य कर रही है, यानी कौन कौन से प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति विशेष, यानी जो सरकारी, यानी सरकार से लेकर या व्यक्ति से लेकर निचले स्तर से और ऊपर सरकार तक जब प्रयास होगा, जब कार्य करेंगे, प्रयास किया जाएगा, तभी क्या है? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो इसके लिए देखो, हम कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, वाहनों को हम कम उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईंधन के स्थान पे गैर परंपरागत साधनों का उपयोग कर सकते हैं, उद्योगों को हम जो शहरों से बाहर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सरकार भी कौन कौन से प्रयास कर रही है, तो उनके बारे में है कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बारे में है। तो सरकार ने एक तो देखो कौन सा है, 24 जून 2016, कौन सा है? 24 जून 2016 की एक नवीन राष्ट्रीय नीति है, नवीन राष्ट्रीय नीति का है क्या किया गया? प्रस्ताव किया गया। 24 जून 2016 में नवीन राष्ट्रीय नीति का एक क्या किया गया? प्रस्ताव किया गया, जिसके तहत क्या लगाया? हरित कर लगाने की घोषणा की गई। जिसके तहत क्या लगाने की घोषणा की गई? हरित कर लगाने की घोषणा की गई इस नवीन नीति के तहत, कि जिससे क्षेत्र में यानी 33% भूभाग से अगर कम क्षेत्र है, कम वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उसके कर या टैक्स है या इस प्रकार की नीति क्या है? 24 जून 2016 में क्या की गई? सरकार के द्वारा इसका प्रस्ताव पारित किया गया। तो पहला है ये 24 जून 2016 में नवीन राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव। दूसरा इसमें आता है हरित राजमार्ग, हरित राजमार्गों का विकास। हरित राजमार्गों का विकास है, जिसके तहत देखो जो भी राजमार्ग है उसके दोनों किनारों पर पेड़ लगाने के लिए क्या है? इसमें प्रस्ताव किया गया पेड़ लगाने के लिए। इसमें क्या है? पेड़ लगाए गए। दोनों हरित राजमार्गों का विकास है कि जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग या जो भी सड़कें हैं, उन सड़कों के दोनों किनारों पे क्या है? हरा भरा करने या अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की योजना क्या है? सरकार के द्वारा बनाएगी। जो काफ़ी हद तक क्या है, हम देखते हैं कि लगभग सड़कों के जो क्या है, जो है ऐसे स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे है, उसके दोनों तरफ क्या है? पेड़ लगाए जाते हैं या वृक्षारोपण किया जाता है। तो दूसरा प्रयास है कि हरित राजमार्गों का विकास। इसके बाद में आता है, देखो ये तो 2 हो गए। इसके बाद में तीसरा आता है कि वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा प्रयास किया गया? और
वाहनों के द्वारा होने वाला वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, जो पहले भारत स्टेज BS3, BS यानी क्या होता है, भारत स्टेज, जो गाड़ियां होती हैं भारत स्टेज BS यानी BS3 की जो गाड़ियां चलती थी, जो वर्तमान में यानी जो 2017 में जो कब की गई थी, 2017 में 1 अप्रैल 2017 में उसके स्थान पे कौन सी गाड़ियां चलाएगी, BS4 स्टेज की या BS4 गाड़ियां संचालित की गई, जिसमें क्या है, दोहरे क्या होते हैं, प्लग होते हैं, 8 वोल्व युक्त गाड़ी होती हैं, और जिसमें जो क्या है, इंजन आवाज़ भी कम करता है, इसके साथ साथ प्रदूषण का उत्सर्जन भी क्या करता है, कम करता है, या धुएं का उत्सर्जन भी कम करता है, धुआं बहुत ही कम मात्रा में फैलाता है, यानी प्रदूषण कम फैलाता है। अब इसके स्थान पे और भी स्टेज बढ़ गई हैं, जो 5 है, 6 है, वर्तमान में जो बढ़ रही हैं या संचालित हो रही हैं भारत में नई नई तकनीक का विकास के कारण से। इनमें प्रदूषण की मात्रा करने के लिए BS3 है, इसके स्थान पे BS4 का संचालन पिछले जो 2017 में किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, 3 प्रयास है जो भारत सरकार के द्वारा या सरकारी प्रयास है जो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास हैं। ठीक है, तो ये हमारा वायु प्रदूषण पूरा हो चुका है, जिसमें वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण जो किस प्रकार से फैलता है, उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसके उपाय कौन कौन से हैं, उससे कौन सी हमें हानियां होती हैं, और उसके जो सरकार के द्वारा उसको रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। इसके पहले हमने पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की जो परिभाषाएं पढ़ी, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण की परिभाषाएं पढ़ी, और प्रदूषक किसे कहते हैं, और अगला हम पढ़ा प्रदूषण के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार हमने वायु प्रदूषण पढ़ लिया। पहला प्रकार हमने वायु प्रदूषण पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहे। अगले वीडियो तक इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।